अब बारी बारी से उपसर्ग और प्रत्यय की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले यानी उसके आगे में लगकर एक नया शब्द बनाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रहे कि उपसर्ग किसी न किसी मूल शब्द में ही लगता है और लगने के बाद एक नया शब्द का निर्माण करता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। उदाहरण स्वरूप कु जोड़ पुत्र, कुपुत्र, यानी कु उपसर्ग और पुत्र मूल शब्द बनकर नया शब्द कुपुत्र बना, जिसका अर्थ मूल शब्द से अलग है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कभी कभी शब्द भी शब्दांश बन जाता है तथा उपसर्ग की भूमिका निभाता है। जैसे खुश एक शब्द है, लेकिन अगर हम खुश मिजाज शब्द बनाते हैं तो यहाँ खुश जो है शब्दांश के रूप में प्रयुक्त होता है। खुश जो मिजाज बराबर खुश मिजाज। अब हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में यानी पीछे में लगकर एक नया शब्द बनाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रहे कि प्रत्यय भी उपसर्ग की ही तरह किसी न किसी मूल शब्द में ही लगता है और लगने के बाद एक नया शब्द का निर्माण करता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे सफल जोड़ता सफलता, इसमें सफल मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, जो नया शब्द सफलता का निर्माण करता है। यहाँ ध्यातव्य है कि कभी कभी शब्द भी शब्दांश बन जाता है और जैसा कि मैंने उपसर्ग में कहा, वैसा प्रत्यय में भी उसका प्रयोग किया जाता है और वह प्रत्यय की भूमिका निभाता है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्र जोड़ पति। आमतौर पर पति का अर्थ अलग होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब शब्द बनता है तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा की, जिसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब भी हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण करें तो वहां हमें इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे शब्द चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम लोग ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वहां हमें ध्यान रहे कि शब्द चयन सही हो, जिसका एक अर्थ हो। शब्द सार्थक होना चाहिए। उपसर्ग और प्रत्यय का सही सही प्रयोग होना चाहिए। शब्द निर्माण के समय हमें शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए और जो उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, उसका भी हमें अनुपालन करना चाहिए। और इस तरह से नए नए उपसर्ग से हम लोग अलग अलग शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय से अलग अलग शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय की जो भूमिका है, उसको हम लोग अच्छी तरह से जो है व्याकरण के खंड में प्रयोग करते हैं और शब्द निर्माण में उसकी सहायता लेते हैं। धन्यवाद।